बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम अगेन टू सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मज़र। टुडे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट इज़ अबाउट रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। किसके रूल्स? एडजेक्टिव्स के रूल्स। आज हम एडजेक्टिव्स के रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम नाउन्स को डिस्कस कर चुके हैं, प्रोनाउन को डिस्कस कर चुके हैं, वर्ब को डिस्कस कर चुके हैं और कुछ इसके अलावा और यूजेज भी हम सीख चुके हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली क्या है? एडजेक्टिव्स के रूल्स। अब एडजेक्टिव क्या होता है इसकी डिटेल मैंने आपको उस लेक्चर में, जिस लेक्चर का नाम क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेक्टिव्स, अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दूंगा, आप उस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। और मज़ीद जो एडजेक्टिव्स की काइंड्स थी वो भी मैंने बता दी हैं आपको, अगर वो भी चाहिए होगा तो वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। अभी डियर स्टूडेंट्स मैं जंप कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ किसकी तरफ? रूल्स की तरफ, कि एडजेक्टिव्स में कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम एडजेक्टिव्स को न जानते हुए कर बैठते हैं और अपनी तरफ से हम उनको सही समझते हैं। क्यों? हमें एडजेक्टिव्स का पता तो होता है लेकिन इसका सही कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, इसका सही इस्तेमाल पता नहीं होता। मुख्तलिफ बुक्स देखेंगे आप, की बुक्स देखेंगे, हर एक ने इसको अपने अपने तरीके से बयान किया हुआ है। लेकिन इस लेक्चर में इंशाल्लाह आपको वो सब कुछ सिखाने जा रहा हूँ जो आपके हर तरह के एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा। अभी डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले है हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 याद रखिएगा। रूल नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। पता नहीं कितने रूल्स इसके पढ़ेंगे हम, लेकिन आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना होगा, राइट। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1 है द यूज़ ऑफ डिग्रीज। अब यूज़ ऑफ डिग्रीज से मुराद क्या है? जो एडजेक्टिव्स की डिग्रीज हैं। हमारे पास 3 डिग्रीज थी, एक थी पॉजिटिव डिग्री, एक थी कंपैरेटिव डिग्री और एक थी हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 डिग्रीज किसकी थी? एडजेक्टिव्स की थी। अगर ये 3 डिग्रीज का, तीनों डिग्रीज का यानी कि अगर आपको इस्तेमाल करना पड़ जाए तो वो कैसे करना है? अभी देखिए, व्हेन देयर इज़ नो सेंस ऑफ कंपटीशन, जब आप देखते हैं कि किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है तो उसकी क्वालिटी आप बयान करना चाह रहे हूँ तो आप उसकी पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे, जिसको मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ। आगे आपने डिग्रीज का लेक्चर मैंने दिया हुआ है, जो वहाँ पे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है एडजेक्टिव का, वहाँ पे डिग्रीज को भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ये पॉजिटिव डिग्री। अब देखें ये क्या है? मिस्टर अली इज़ अ टीचर। मिस्टर अली एक टीचर हैं। कैसे हैं वो टीचर? गुड टीचर हैं। तो ये बेसिकली कौन सी है हमारे पास? पॉजिटिव डिग्री, राइट, जहाँ पे कंपटीशन नहीं है। वाइल कंपेयरिंग टू थिंग्स, जब दो चीज़ों का आप मुवाजना कर रहे होते हैं, राइट, उस वक्त क्या करना है आपने? जिस तरह मैंने एक सेंटेंस लिखा, ऑफ द 2 थिएटर्स द रेक्स वॉज द बेटर प्रोडक्शन। अब देखें, थिएटर्स कितने? 2, ये याद रखिएगा, द वर्ड 2 याद रखिएगा। ऑफ द 2 थिएटर्स द रेक्स हैज़ द बेटर प्रोडक्शन। अब देखें ये क्या है? बेटर। तो इसका मतलब है कि जब आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होंगे, दो बंदों को कंपेयर कर रहे होंगे और उसके बाद आपने क्या करना है? 2 का जब इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त हम क्या करेंगे? यानी कि दो चीज़ों का जब कंपैरिजन होगा तो हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे, राइट। डियर स्टूडेंट्स, ये दो चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब तीसरी डिग्री की तरफ मूव होते हैं। दूसरी डिग्री का नाम क्या था हमारे पास? कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। जब दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है तो फिर हम सेकंड डिग्री इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हेन वेयर देयर इज़ अ कंपैरिजन अमंग मोर देन 2 थिंग्स, जब दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान क्या होता है? कंपैरिजन होता है, मुवाजना होता है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं? थर्ड डिग्री यूज़ करते हैं। वो कौन सी हमारे पास? सुपरलेटिव डिग्री। ऑफ ऑल 3 जोक्स दिस इज़ द बेस्ट वन। ये 3 जोक्स जो हैं, उन जो 3 जोक्स में से ये जो जोक है जो आपने अभी बताया है, ये क्या है? बेस्ट वन है। तो बेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, दिस इज व्हाट विच यू हैव टू कीप इन योर
माइंड। और ये चीज़ें आपको कई सारे और रूल्स में भी नज़र आएंगी। जब दो चीज़ों का कंपैरिजन हो कौन सी डिग्री आनी चाहिए, जब दो से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन हो कौन सी डिग्री आनी चाहिए, जब कोई कंपटीशन हो तो कौन सी डिग्री आनी चाहिए, ये रूल आपने हमेशा के लिए याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स मैं मूव करता हूँ आपको नेक्स्ट रूल की तरफ। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, फॉर टू और मोर देन टू, इससे मुराद क्या है डियर स्टूडेंट्स? इससे मुराद ये है कि ये वो वर्ड्स हैं जो दो चीज़ों या दो बंदों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। और ये वो हैं जो हम दो से ज़्यादा बंदों के लिए या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें, ईच अदर लिखा हुआ है, ये आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ईच अदर दो बंदों के लिए होता है, वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए, नाइदर या नीदर, नीदर और ईदर या नाइदर और आइदर। ये नीदर जो होता है बेसिकली इसको ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में नीदर कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में इसको नाइदर कहते हैं। सेम इज द केस विद ईदर, ईदर इज इन ब्रिटिश इंग्लिश और आइदर इज इन अमेरिकन इंग्लिश, राइट। सो इनके साथ हम क्या करेंगे, ये जो वर्ड्स हैं जब बोथ हो गया, बिटवीन हो गया, ये सारे के सारे दो चीज़ों के लिए होते हैं, ठीक है। और उसके बाद वन अनदर, नन, और नन के साथ अगर हम ई लगाते हैं ज़्यादा मुनासिब रहेगा। नन हो गया, एनी वन हो गया, ऑल हो गया, अमंग हो गया, ये दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए होते हैं, ठीक है। दो से ज़्यादा चीज़ें हो जाए, बंदे हो जाए, जगह हो जाए, तो उनके लिए हम ये चीज़ वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। अब इन वर्ड्स को आपने क्या करना है, सही तरीके से ज़हन नशीन करना है, क्योंकि इनका इस्तेमाल आपको एडजेक्टिव्स में कई जगहों पर नज़र आएगा, लेकिन सीखेगा वही जो लेक्चर को गौर से सुनेगा। अब देखें स्टूडेंट्स, दो सेंटेंसेस मैंने लिखे, बोथ द बॉयज डिवाइडेड इट अमंग देमसेल्व्स, ऑल द बॉयज डिवाइडेड इट बिटवीन देमसेल्व्स। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब बोथ द बॉयज, अब बोथ किस कैटेगरी में आ रहा है, जहाँ पे हम दो चीज़ों के लिए करते हैं, फॉर टू थिंग्स या फॉर टू पर्सन्स। अब देखें यहाँ पे बोथ आ गया, तो क्या यहाँ पे अमंग आना चाहिए? अमंग तो हमने पढ़ा है कि दो से ज़्यादा के लिए, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, बिटवीन। यहाँ पे क्या होगा, बिटवीन, क्योंकि बिटवीन किसके लिए है, दो के लिए है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बॉयज़, अब ऑल इधर आ रहा, तो इधर हमने क्या लिखा हुआ है, बिटवीन, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, अमंग। क्लियर? दिस इज व्हाट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ये बहुत कम चीज़ें होती हैं जो आपको कम वक्त में सीखने को मिल जाती हैं, लेकिन तब जब आप इसको याद रखें। बाज़ वक़्त एग्जामिनर गलती ये दे देता है, ऑल द बॉयज़ डिवाइडेड इट बिटवीन देम सेल्फ। जब आप बिटवीन देखते हैं तो फिर देखते हैं चलिए इसके मुताबिक तो ठीक है, लेकिन आगे देम सेल्फ नहीं होना चाहिए, देम सेल्व्स, राइट। उसके बाद देखें डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या है, यूज ऑफ एनी एंड सम। अब एनी भी जो है ये एडजेक्टिव है और सम भी क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखें जो एनी होता है ना, ये नेगेटिव सेंस के लिए होता है। एनी किसके लिए होता है, नेगेटिव सेंस के लिए। और जो सम होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव सेंस के लिए। सेंस किसके लिए है, पॉजिटिव सेंस के लिए, सॉरी सम पॉजिटिव सेंस के लिए, और जो क्या नाम है आपका एनी है, ये नेगेटिव सेंस के लिए होता है। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। आई डोंट हैव सम फ्रेंड्स, राइट। ये बेसिकली आपने सेंटेंस बेशक नेगेटिव है, लेकिन आपने देखना है मीनिंग भी देखना है। तो ये वहाँ यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, एनी फ्रेंड। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, राइट। क्योंकि सेंस देखना है आपने, अगर सेंस नेगेटिव दे रहा है तो एनी आएगा, अगर सेंस पॉजिटिव है तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, सम आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, सम आएगा। ये आपने क्या करना है, लाजमी याद रखना है। अगर ये नज़र ना आ रहा हो तो ये तो नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। ही हैज़ सम फ्रेंड्स, सो दिस इज़ व्हाट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अब कितनी चीज़ें हमने सीख ली हैं कि डिग्रीज़ को हमने कैसे यूज़ करना है, इनकी पॉजिटिव डिग्री कहाँ लगानी है, कंपैरेटिव डिग्री कहाँ लगानी है, सुपरलेटिव डिग्री कहाँ लगानी है, और इसके बाद वो वर्ड्स जो दो चीज़ों के लिए और वो वर्ड्स जो दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए। और फिर हमने सीख लिया है कि क्या डिफरेंस होता है एनी और सम में। एनी जो होता है वो नेगेटिव सेंस के लिए होता है, यानी कि नेगेटिव कनोटेशन के लिए होता है, और जो सम होता है वो पॉजिटिव कनोटेशन के लिए होता है।
पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। अभी डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं हम नेक्स्ट। डियर स्टूडेंट्स ये है अभी हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं। अब इन वर्ड्स का फंक्शन क्या है, एडजेक्टिव हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं, और इनके साथ क्या होने वाला है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। डियर ये लिखा हुआ वर्ड सीनियर, जूनियर, प्रीफर, रेफर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, एंटीरियर। ये जो पोस्टीरियर एंटीरियर शायद आपने पहले ना सुने हों, इनका बेसिकली वर्ड पोस्टीरियर जो होता है इसका मतलब क्या होता है, पिछला, इनके पीछे वाला, आखिरी, और इंटीरियर का मतलब होता है आगे वाला, ठीक है, अगला। तो अब देखें यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, सुपीरियर आपको पता है कि जो बरतर, आला, और इन्फीरियर जो होता है वो उससे कम वाला, प्रायर जो होता है पहला, रिफ़र पता है आपको, रिफ़र करना, ठीक है, उसके बाद प्रीफर, तरजीह देना, ठीक है। जूनियर सीनियर का कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही आइडिया होगा, ठीक है, जूनियर कौन होता है और सीनियर कौन होता है, राइट। अभी डियर स्टूडेंट्स देखें, ये जब एडजेक्टिव्स आ जाएंगे तो ये सारे के सारे देख लें, ओ आर, ई आर, उसके बाद देखें यहाँ पे ओ आर, यानी ये सारे के सारे IOR देख लें, और इसके बाद साथ ये दो ऐड कर लेना, प्रीफर और रिफ़र। इनके बाद हम जो यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन, वो कौन सी यूज़ करते हैं, टू। इनके बाद कभी भी आप देन नहीं देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे, टू। वैसे तो होता तो ये है ना कि ही इज़ सीनियर देन आई, लिख क्या है, जब अब ये वर्ड्स होंगे इनके साथ अब देन की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, टू इस्तेमाल करेंगे, ये याद रखिएगा लाजमी, ठीक है। अभी एक और रूल मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताने वाला हूँ, उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये याद रखना कि ये वर्ड्स याद रख लेना। जब इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस के अंदर आ गया तो उसके साथ कोई और प्रेपोजिशन नहीं आएगी, सिर्फ टू आएगा। अभी डियर स्टूडेंट्स उसकी एक एग्जांपल मैंने सामने रख दी है आपके, वी ought टू रिस्पेक्ट दोज हु आर सीनियर देन अस। अब देखें वी है तो चले हमने देन अस कर दिया आगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने बताया क्या है कि यहाँ पे देन की जगह क्या आना चाहिए, टू, ठीक है जी। वी ought टू रिस्पेक्ट दोज हु आर सीनियर, क्योंकि सीनियर देखें ये वर्ड आ गया, ये इस लिस्ट में भी मौजूद है, सीनियर ये, ठीक है जी। तो सीनियर उस लिस्ट में मौजूद है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे देन की जगह क्या लगाएंगे, टू। अक्सर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछते हैं ये THAN है या THEN है, ये THAN है, राइट। अभी डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारे पास ये, आफ्टर द सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव वी यूज़ देन इंस्टेड ऑफ फ्रॉम। अब देखिए कितनी ही क्लियर बात उसने कर दी है कि सेकंड डिग्री जो होगी एडजेक्टिव की, वो पता है आपको कंपैरेटिव डिग्री जिसको हम कहते हैं, जिसके साथ हम ER लगा देते हैं या मोर लगा देते हैं, ठीक है। तो अब देखें उस डिग्री के बाद वो कहता है कि देन हम इस्तेमाल करेंगे बजाय किसके, फ्राम के। तो इसका मतलब है कि देन को हम कर देते हैं टिक, फ्राम को हम क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, एंड कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। अली इज़ वाइजर फ्राम मी, तो यहाँ पे देखें हमने अभी पढ़ा कि फ्राम हमने नहीं लगाना, क्योंकि ER कौन सी डिग्री है, सेकंड डिग्री, जिसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देन आना चाहिए। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ही इज़ बेटर फ्राम मी, अब ही इज़ बेटर फ्राम मी देखें तो यहाँ पे फ्राम फिर आ गया, तो फिर ये गलत हो गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देन आना चाहिए, ही इज़ बेटर देन मी नहीं होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा हो, यानी कि इसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, सब्जेक्ट के साथ हो रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देन मी की जगह क्या करते हैं, देन आई इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक रूल था सेपरेट जो आपको मैंने यहाँ पे ही कवर कर दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ बेटर देन आई होगा, देन मी नहीं होगा, क्लियर, ओके। डियर स्टूडेंट्स अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है, द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज टेक आर्टिकल द बिफोर देम सेल्फ। फिर हमने यहाँ पे देम सेल्फ लिख दिया, ये क्या है बेसिकली देम सेल्व्स, ठीक है जी। अगर आप गौर से देख रहे हुए होंगे तो नोट कर लिया होगा, अदरवाइज आपने शेरवा कर दिया होगा। अब देखें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम कम कर रहे हैं वो क्या है, द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज टेक आर्टिकल द बिफोर देमसेल्व्स। अब देखिए यहाँ पे हायर यू गो, अब हायर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, और द कूलर इट इज़ ये भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो इसने कहा है कि हम क्या लेंगे, आर्टिकल द लेंगे, किससे पहले, कंपैरेटिव डिग्री से पहले या सुपरलेटिव डिग्री से पहले। ये भी कंपैरेटिव, ये भी कंपैरेटिव, यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, द आ जाना चाहिए। द हायर यू गो द कूलर इट इज़, ये किसी
पिछले लेक्चर में, आर्टिकल के लेक्चर में भी आपने ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद अली इज़ बेस्ट ऑफ ऑल। अली इज़ बेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। क्लियर? तो अली इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि बेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। उससे पहले हम आर्टिकल दा लगाएंगे। अभी डियर स्टूडेंट्स कुछ यहाँ पे एडजेक्टिव्स हैं जो इनकम्पेरेबल होते हैं, जिनका कोई किसी के साथ मुवाजना नहीं होता। इनकी इन एडजेक्टिव्स से पहले आप कोई भी डिग्री नहीं यूज़ करेंगे, ना पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे, ना ही आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, और ना ही आप सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, मैंने एक वर्ड लिखा, चौसर इज़ द मोस्ट आइडियल पर्सन इन इंग्लिश लिटरेचर। अब मैंने नीचे एक लिख दिया, ही इज़ द मोस्ट यूनिक डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल। अब देखें लिस्ट है, इसमें से देखें कौन सा हमें एक ऐसा वर्ड मिलता है जो इस सेंटेंस के अंदर मौजूद है, और कौन सा ऐसा वर्ड मिलता है जो हमें इस सेंटेंस के अंदर मिलता है। देखें ये क्या लिखा हुआ है? आइडियल, फुल, एक्सट्रीम, चीफ, इंटायर, यूनिक, परफेक्ट, प्रिफरेबल, कंप्लीट, कंप्लीट के बाद यूनिवर्सल, यूनिवर्सल के बाद फेवरेट, और फेवरेट के बाद मैचलेस। ये वो वर्ड्स हैं, इनसे पहले कोई भी डिग्री नहीं आएगी, ना पॉजिटिव, ना कंपैरेटिव, ना सुपरलेटिव। अब देखें चौसर इज़ द मोस्ट आइडियल। अब देखें आइडियल से पहले क्या लग गया है? मोस्ट। ये क्या है? गलत है। क्या हो जाएगा? चौसर इज़ आइडियल पर्सन इन इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि आइडियल इटसेल्फ एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, ठीक है। चौसर इज़ आइडियल पर्सन इन इंग्लिश लिटरेचर, आइडियल इस लिस्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इससे पहले हम दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह दा नहीं लगाएंगे, समझा दिया कि डिग्री कोई भी नहीं लगाएंगे। ही इज़ द मोस्ट यूनिक डॉक्टर। अब देखें मोस्ट आ गया ये, और उससे आगे लिखे यूनिक लिखा हुआ है, तो क्या यूनिक यहाँ पे मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। अब हमें दो वर्ड्स मिले, ये बाकी भी इसी तरह जब ये वर्ड्स आ जाएंगे तो हम कोई भी डिग्री इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो गया हमारा सेगमेंट, यहाँ पे क्या होता है? एंड होता है। ये रूल्स कितने हमने पढ़ लिए हैं? 7 रूल्स पढ़ लिए हैं। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट। डियर अभी हमारा है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में मैंने लिखा है यूज़ ऑफ डबल एडजेक्टिव्स। जो यूज़ ऑफ डबल एडजेक्टिव्स है वो क्या है? बेसिकली रॉन्ग है, गलत है, राइट। कैसे गलत है उसकी एग्जांपल्स देख लीजिएगा। दिस इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। अब देखें लिखा दिस इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। अब जो बॉन्ड हमने लिखा है उससे पहले देखिए हमने क्या लिखा? मोस्ट, और इधर क्या लिखा हमने? स्ट्रॉन्गेस्ट। मोस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। तो हमने क्या पढ़ा? यूज़ ऑफ डबल एडजेक्टिव्स इज़ रॉन्ग। यानी कि अगर दो तरह के इनके एडजेक्टिव्स हैं हमारे पास, एक कंपैरेटिव डिग्री है और एक हमारे पास कौन सा है? सुपरलेटिव डिग्री। अब ये भी सुपरलेटिव, और ये भी क्या है? सुपरलेटिव। तो हमने दोनों सुपरलेटिव्स इकट्ठी नहीं लिखनी, तो ये बेसिकली क्या हुआ? फिर गलत हो गया। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है, मोस्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि ये क्या था? गलत था, ठीक है। दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, दिस इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड नहीं होगा। इसी तरह अली इज़ मोर वाइजर देन उमर, तो यहाँ पे मोर भी कंपैरेटिव डिग्री और वाइजर भी कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ से मोर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि दो जो सेम डिग्रीज हैं वो एक सेंटेंस में यूज़ नहीं हो सकती, राइट। डियर स्टूडेंट्स अभी हम मूव करते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। रूल नंबर 9 क्या है हमारे पास? ये मैंने वर्ड्स कुछ लिखे हैं, वर्थ वॉचिंग, वर्थ सीइंग, वर्थ रीडिंग। अब ये जो वो इनके वर्ड्स हैं, ये वो एडजेक्टिव्स हैं यूज्ड आफ्टर द नाउन दे क्वालिफाई, यानी कि ये उस नाउन के बाद यूज़ होंगे जिसको वो क्वालिफाई कर रहे हैं, जिसको वो डिफाइन कर रहे हैं। अब देखें, ही सेड दैट इट वाज वर्थ वॉचिंग मूवी। अब यहाँ पे देखें इट वाज वर्थ वॉचिंग मूवी, तो इसमें देखें मूवी क्या है? बेसिकली नाउन है। तो हमने क्या कहा है कि ये जो वर्ड्स हैं ये इस नाउन के बाद यूज़ होंगे, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स इसको क्या कर रहे हैं? क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये मूवीज़ कहाँ आ जाना चाहिए? यहाँ पे। वाज के बाद क्या आएगा? मूवी। ही सेड दैट इट वाज अ मूवी वर्थ वॉचिंग, ठीक है जी, क्लियर, दैट्स राइट। उसके बाद देखें इट इज़ अ वर्थ रीडिंग बुक, तो ये जो बुक है ये कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे। इट इज़ अ बुक वर्थ रीडिंग, क्लियर। और यहाँ पे आप
डाल सकते हैं डैश, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारे पास लेस है, लिटिल है, लीस्ट है, आर यूज्ड बिफोर मेजरेबल नाउन्स, वेयर एज फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट आर यूज्ड बिफोर न्यूमरेबल नाउन्स। अब देखें ये क्वांटिटी के लिए हो गए, ये काउंटेबल, यानी कि ये समझे अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए हो गए और ये काउंटेबल नाउन्स के लिए हो गए। एक सेंटेंस के थ्रू समझा देता हूँ आपको, आई नीड नो फ्यूअर देन 5 kg शुगर। अब देखें 5 kg शुगर ये मेजरेबल में आता है, क्वांटिटी में आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो फ्यूअर लगाया है ये क्या है, गलत है, इसकी जगह क्या आना चाहिए, लेस। इसकी जगह क्या आना चाहिए, लेस आना चाहिए, राइट। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स देखें रूल नंबर, इसी तरह देख लेना कि जो काउंटेबल्स होंगे उनके साथ हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है, और जो अनकाउंटेबल होंगे उनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, लेस यूज़ करेंगे, लिटिल यूज़ करेंगे या लीस्ट यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उसके बाद रूल नंबर 11 है, वी कांट यूज़ मच बिफोर सम ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिवल पार्टिसिपल्स। अब एडजेक्टिवल पार्टिसिपल्स कौन से होते हैं, याद रखिएगा, जो पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम थर्ड फॉर्म कहते हैं, या वो जिनके साथ हम क्या लगा देते हैं, इंग फॉर्म, ये बेसिकली पार्टिसिपल इनसे बनते हैं, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल के लिए हम ये यूज़ करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए हम इंग यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा गया है इंटरेस्टेड, टायर्ड, प्लीज्ड, डिलाइटेड, सरप्राइज्ड, ऑब्लाइज्ड, शॉक्ड। ये बेसिकली इनको क्या कहा जाता है, एडजेक्टिवल पार्टिसिपल्स। तो कहते हैं कि वी कांट यूज़ मच बिफोर देम, यानी कि इनसे पहले आप मच यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब देखें उसकी एग्जांपल, यहाँ पे तो खैर नहीं दी हुई इसकी एग्जांपल। मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें ही इज़ यू नो मच इंटरेस्टेड इन इंग्लिश लिटरेचर, ही इज़ मच इंटरेस्टेड इन इंग्लिश लिटरेचर। जब मैं कहूँगा ही इज़ मच इंटरेस्टेड इन इंग्लिश लिटरेचर तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से आपने याद रखना है कि इनसे पहले आपने मच यूज़ नहीं करना। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है हमारे पास, यूज़ ऑफ मच एंड वेरी बिफोर। अच्छा, मच जो है बिफोर द एडजेक्टिवल पार्टिसिपल्स। हमने क्या कहा हुआ है कि जो एडजेक्टिवल पार्टिसिपल्स हैं इनसे पहले हमने क्या यूज़ नहीं करना, मच यूज़ नहीं करना। जी यहाँ पे दो चीज़ें प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, एक तो यहाँ से मैंने इंटरेस्टेड काटा है और आखिर से मैंने शॉक्ड काटा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी तो इस वजह से इसको काट दिया है मैंने। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, वी कांट यूज़ मच बिफोर सम ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिवल पार्टिसिपल्स, ठीक है। हम ये जो वर्ड्स हैं बेसिकली इधर बात है, इंटरेस्टेड आया है तो उसके बाद शॉक्ड भी था, लेकिन हमने सिर्फ इन वर्ड्स को आपने देखना होगा, याद रखना होगा, टायर्ड, प्लीज, डिलाइटेड, सरप्राइज्ड और ऑब्लाइज्ड। इनसे पहले आप मच इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनके अलावा देखते हैं कि यूज़ ऑफ मच और वेरी, इनके अलावा फ़र्ज़ करें आ जाते हैं कोई इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं तो आप उनसे पहले मच इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब देखें जिस तरह एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यूज़ ऑफ मच और वेरी में वेरी जो होगा वो बिफोर रेगुलर एडजेक्टिव्स होगा और जो मच होगा वो किससे पहले होगा, बिफोर द एडजेक्टिवल पार्टिसिपल्स। अब देखें मैं कहता हूँ अली इज़ मच वाइज, वाइज जो है वो रेगुलर है, इनके पहला है तो यहाँ पे क्या आएगा, वेरी। क्लियर हो गया। उमर इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, तो उमर इज़ वेरी की जगह क्या हो जाएगा, उमर इज़ मच इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, राइट। सो दिस इज़ व्हाट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड वाइल लर्निंग दिस लेक्चर। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही अहम होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो चीज़ें आपको ट्रबल करें, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें, देन यू कैन आस्क मी आइदर थ्रू व्हाट्सएप और यू कैन आस्क मी थ्रू इन कमेंट्स बॉक्स, राइट। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा वो कमेंट्स नहीं करते और कोई काम भी नहीं करते, पता नहीं वो किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को, लेकिन लर्निंग के लिए बहुत अहम लेक्चर है। होप सो कि आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनेंगे, अच्छे तरीके से रीड करेंगे और अच्छे तरीके से इसके ऊपर काम करेंगे। नाउ द टाइमिंग ऑफ दिस सेशन हैज़ एंडेड। I think it's all right for now. It's also very, very nice to talk to you. Nice to present you. Have a nice discussion and have a nice session. Take care of yourself. Wish you the best of luck. May you live long. Okay. Bye-bye. And Allah Hafiz as well.